जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा क्लास होगा। पिछले दो क्लास में हम 1 से लेके 44 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और आज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 45 से होगा। क्वेश्चन नंबर 45, शायद 45 भी करवा दिए हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन से होगा, ठीक है। तो देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन 46 नंबर क्या है, ठीक है। 46 नंबर को देखिए, कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वार्षिक आधार पर संयोजित 5% प्रति वर्ष दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है। समान राशि पर समान समय में समान दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। समान राशि पर साधारण ब्याज कहता है कि क्या है। तो आप देखेंगे 46 नंबर क्या है। 46 नंबर को ध्यान से देखेंगे, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 46 कहता है कि रेट कितना दिया हुआ है, 5%। रेट दिया हुआ है कितना, 46। रेट दिया हुआ आपका कितना, 5%। रेट दिया हुआ है कितना, 5%। 5% इसका रेट है। रेट का मतलब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20। यानी कि अगर पहले वर्ष 20 था तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद कर रहा है, कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद। कितना, 2 वर्ष के बाद। तो क्या करेंगे, 20 गुना 20 400, 21 गुना 21 441, ठीक है। 21 ब्याज कितना हुआ यहाँ पे, 41। चूंकि यह मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, तो 41, यही 41 यूनिट बराबर कितना दिया है, 41 यूनिट बराबर दिया है कितना, 205। 205 तो आप देखेंगे इसको 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा क्या। इसका मतलब P कितना होगा, जब 1 यूनिट बराबर 5, जब 1 यूनिट बराबर 5 तो 400 यूनिट बराबर कितना, 400 गुना 5 तो 4 पंचे कितना, 20। 4 पंचे कितना, 20, यानी कि 2000 रुपया हो जाएगा। यानी कि मूलधन कितना निकला, 2000। अब कहता है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज आप जानते हैं, कह रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 2000 गुना समय कितना दिया है, 2 वर्ष, और दर कितना दिया है, दर दिया है 5% ना, दर दिया है आपका 5%। तो 5 बटे कितना, 100। इसका मतलब 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 गुना 20 कितना होगा, 200। यानी कि जो होगा आपका SI होगा, साधारण ब्याज जो होगा वह कितना हो जाएगा, 200। और यही 200 आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, 47 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1800 रुपये की राशि 2178 रुपया हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, दोनों का रेशियो करके हम बताए थे, क्या बताए थे, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि A/P, क्या बताए थे, A/P क्या हो जा रहा है, A/ कितना बताए थे, P बराबर 1 + R/100 पर पावर n। आपका क्या निकलना है, R निकालना है। A दिया है कितना, 2178 है ना, 2178 दिया है, और P दिया है कितना, P दिया है 1800, P दिया है 1800। 1 + R/100 पर पावर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू जो है वह दिया है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 2 वर्ष है, ठीक है। n का वैल्यू कितना दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। इसको अब 2 से काट देंगे तो यहाँ क्या होगा, 900 होगा कि नहीं। इसको अगर 2 से काट देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो क्या होगा,
एक, दो एकम दो, 0, 8 दूनी 16, 1 9, 10 कितना होगा 89 होगा, 1089 होगा। अब देखेंगे कि यह 900, 1089 है, 1089 है, अब बटे कितना 900 है, बटे कितना है 900, अब बराबर कितना है 1 प्लस r बटे 100 पर पावर n है। देखिए अब यहां से देखेंगे कि 9 से कट रहा है क्या, एक बार और देखिए कटा के, तो 9 एक कहीं 9, 9 एक कहीं 9, बचा कितना 1, 9 दूनी 18, 9 एक कहीं 9, 9 से 100 बार में पूरा पूरा कटेगा, यानी कि 121 बटे कितना 100 आया। इसका मतलब अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं और 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या 1 प्लस r बटे 100 पर पावर यही ना 2 है। इसका मतलब कि 11 बटे कितना आना चाहिए 10, यानी कि रेट कितना होना चाहिए, रेट होना चाहिए अगर 10 रखते हैं r की जगह तो क्या होगा मेरा 11 बटे 10 आ जाता है, और यही 10% क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा। रेट कितना होगा 10%, और 10% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर कितना है 48, 48 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है 8028 हो जाता है, 8028 हो जाता है, और 6 वर्षों में 12042 हो जाती है। जब वार्षिक संयोजित हो तो वह राशि क्या है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है मेरा, क्या पूछ रहा है मूलधन पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है 48 नंबर, 48 कह रहा है कि पहले 3 वर्ष में कितना होता है 8028, 8028। फिर कहता है कि टोटल 6 वर्ष है ना, तो लास्ट 6 मतलब कि 3 वर्ष, और 3 वर्ष में यहां तक आया तो 3 वर्ष और करेंगे तब ना 6 वर्ष होगा। तो यहां से क्या होगा 3 वर्ष के बाद, ठीक है, अगला 3 वर्ष में कितना होता है कि 12042, कितना होता है 12042 हो जाता है। तब इन दोनों को काट के देखेंगे तो 8 2 10 8 18, 4 2 6 1 7 1, 4 2 6 2 8 1 9, 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है। देखते हैं इसको काट के, तो 8 नामा कितना होता है 72, 8 80, फिर 9 नामा कितना होता है 9 8 9 होगा यहाँ पे, 8 9 72, 9 9 81, और 8 दूनी कितना 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ से काटिए इसको, 9 1 9, बचा कितना 3, 9 3 27, बचा 3, 34 है, 9 3 27, बचा कितना 27 7 72, यानी कि 8 9 72, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको 2 से काटिए, 4 4 6, इसको 2 से काटेंगे तो 6 6 9, 6 6 9। इसका मतलब कि 446 जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है 669 हो जाता है, 669 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ भी तो 446 का जो है 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 669 हो जाएगा, और यही 669 का मान दिया है ना कितना 2880, 8028 दिया है। इसका मतलब 669, 669, अगर हम 2808, ठीक है, अगर हम इसको हम अब क्या करेंगे कि इतना यूनिट का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो हमको प्रिंसिपल निकालना है कितना 446। इसका मतलब अगर इसको आप पूरा पूरा काटेंगे तो 8 बार में यह पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। 8 बार में देखिए 9 8 72 के 2, 6 9 कितना 6 8 48, 48 और 7, 48 और 7 कितना 8 9 72 के 2, रुकिए 6 6 9 है, तो 12 से कटेगा, ठीक है, 12 से पूरा पूरा यह कट जाएगा। किससे कटेगा 12 से, देखिए बरनमा ठोतल से, हाथरल कितना हाथरल 10, तो बरछा के 72, 10 82 के 2, हाथरल 8, बरछा के 72 8 80, यानी कि 12 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। जब एक यूनिट का वैल्यू 12 है तो मूल कितना है 446, तो 446 का कितना हो जाएगा 446 गुना 12 होगा कि नहीं, तो कितना होगा बरछा के 72 के 2, और 12 चौके 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा 48 और 7, 8 7 कितना होता है 15, 55 के 5 हाथरल
5, 12 चौके 48, 8 5 13 यानी 53, यानी कि 5352 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और यही आपका सही आंसर होगा। देखिए कितना शॉर्ट मेथड में बन गया, ठीक है। तो यही इसी मेथड से आप एग्जाम में भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपको 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 को देखिएगा ध्यान से। देखिए आज इस वीडियो में हम जो है इस टाइप को पूरा कंप्लीट ही कर देंगे, ठीक है। कह रहा है कि 10% कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.1/2 वर्षों में ब्याज जो है ब्याज कितना हो जाता है 1623 रुपया हो जाता है जब ब्याज संयोजित हो, ब्याज जो है वार्षिक संयोजित हो। तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन का हम ब्याज कैसे निकालते हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे। कितना है 40, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 49। और देखिए कैसे इसको आसान तरीके से बना लेंगे। पहला कह रहा है कि कितना प्रतिशत दर था, इसका दर था कितना, रेट है 10% और टाइम कितना है, टाइम 2 वर्ष, 2.1/2 है, ठीक है। 2.1/2 है यानी कि 2.5 वर्ष का कह रहा है। लेकिन ब्याज कह रहा है क्या है कि वार्षिक ही संयोजित है। इसका मतलब कि पहला 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि पहला वर्ष अगर 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 11। फिर देखिए 2 वर्ष तो पक्का ब्याज लेगा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर में भी क्या होगा कि पहला में 10 लेगा, दूसरा में कितना लेगा 11 लेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष का तो मेरा पूरा निकल गया, बच गया कितना आधा वर्ष। तो जितना बचा उसको क्या करेंगे, अब रेट जो होगा वह कितना होगा 10 का 1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5%। अब जो आधा वर्ष का लेगा वह किस रेट से लेगा 5% के रेट से, ठीक है। देखिए जब जितना फ्रैक्शन वैल्यू रहता है ना उसको क्या करेंगे कि फ्रैक्शन वाला निकालने के लिए उसको क्या करेंगे जो पूर्णांक दिया है उसी से गुना करेंगे। तो ये क्या है 1/2 शेष बचा रहा था, तो 2 वर्ष का तो पक्का यहाँ निकल रहा है। और तीसरा में क्या है आधे ले रहा है, इसका मतलब रेट को क्या करेंगे आधा से गुना कर देंगे, यानी कि 5%। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा, यानी नेक्स्ट बार जो लेगा वह कितना लेगा 20 और कितना लेगा 21, 20 और 21। अब सबको गुना कीजिए, 10 × 10 × 20 कितना होगा 20 दही के 200 पे कितना 10। अब देखिए 11 × 11 121, 121 × 11 को क्या लिख सकते हैं 225 41, 25 41। इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा 25 41। अब देखेंगे कि ब्याज कितना हो गया, ये मिश्र धन ये मूलधन दोनों का अंतर कितना 541। अब देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि राशि क्या था यानी मूलधन क्या था। इसका मतलब कि ब्याज का मान दिया हुआ मेरा 541 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 541 यूनिट का वैल्यू दिया है 1623। अब इसको आप अगर काटेंगे तो 3 बार में पूरा कटेगा, 3 एकम 3, 4 3 12 के 2, 5 3 15 1 16, 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो कह रहा है कि मूलधन क्या है 2000 यूनिट ना, जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 तो 2000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2000 × 3 होगा कि नहीं। जब 2000 × 3 करेंगे तो 2 3 कितना होगा 6000, और यही 6000 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, मूलधन कितना हो जाएगा 6000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। कह रहा है कि 25,000 रुपये की धनराशि 12% वर्ष की दर से प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति माह 8 माह संयोजित हो। 8 माह यानी प्रति 8 माह के बाद क्या होता है वह CI लेना स्टार्ट कर देता है, यानी ब्याज जो संयोजित है वह कितना है 8 माह है, ठीक है। अब देखिए रेट कितना दिया है, रेट दिया है 12%। जब ब्याज जितना माह का संयोजित हो तो रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे 8 माह के लिए दिया है ब्याज का कितना है 12% है,
8 माह के लिए दिया है तो रेट में क्या करेंगे 8/12 से गुना कर देंगे। इसका मतलब अब जो ये रेट लेगा कितना लेगा 8% लेगा। कितना लेगा 8% लेगा। ठीक है, तो 8% लेगा तो 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में जो है कितना महीना होता है 24 महीना, तो यानी कि 8 माह पे ब्याज लेता है, यानी कि 8 तिहाई 24, 3 के क्यूब में निकलना होगा हमको। तो 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25, यानी कि पहला वर्ष अगर 25 तो दूसरा वर्ष कितना लेगा 27 लेगा। पहला बार 25 तो दूसरा कितना लेगा 27 लेगा। अब कह रहा है कि 8 यानी कि तीन बार में लेगा वो, चूंकि 2 वर्ष का कह रहा है कि 8 महीना पे लेगा तो 3 बार में होगा पूरा, यानी कि 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब 15,625 कितना होता है 15,625, और 27 का क्यूब करेंगे तो 19,683, 19,683। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होगा, कह रहा है कि कुछ कह रहा है धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि सीआई निकालने का रहा है तो सीआई यही दोनों का अंतर है ना। तो एकदम 10 3 13 में से 5 जाए कितना होगा 1 दही के 10, 3 13 में से 5 जाए कितना होगा 8 5 13 होता है। अब देखेंगे 8 यहाँ पे एक पैसा ले लिए थे, बचा कितना 7 में से 2 जाए 5 बचा। अब यहाँ 6 में से 6 जाए 0 बचा, और 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी कि 4098। ये क्या निकलेगा इसका सीआई निकलेगा, इतना यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट। अब देखेंगे कि मूलधन आपका कितना दिया है, मूलधन दिया है कितना 25,000 रुपया। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना दिया है 25,000 रुपया, 25,000 रुपया दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है 25,000। तो इसको अगर काटेंगे तो 1.6 बार में यह पूरा कट जाएगा। इसका मतलब जब एक यूनिट का वैल्यू 1.6 है, निकालना हमको क्या है सीआई निकालना है। तो सीआई कितना है 4058 गुना 1.6। अगर आप इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर आता है 6492। अब पॉइंट कितना होगा 8, 6492.8। जब इसको आप इसका निकटतम वैल्यू का है क्या होगा तो 0.8 है, तो 6493 आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, 6493 लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 6493 ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आ रहा होगा। सबसे शॉर्ट मेथड है ये। ठीक है, इससे शॉर्ट आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10,000 की राशि 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। रेट कितना दिया है आपका, रेट दिया है कितना 14%, और ब्याज की दर जो है वार्षिक ही है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 2.5/7, 2.5/7। ठीक है, 2 वर्ष तो मेरा पक्का निकल जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 14% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 50 दूनी 100। ठीक है, 50 दूनी 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर पहला वर्ष वह 50 लेगा तो दूसरा कितना लेगा 57 लेगा। 50 + 7 एक वर्ष के लिए हुआ, या दूसरे वर्ष क्या होगा फिर 50 या और फिर ये 57। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष तक का निकल गया। लेकिन अब जो ये फ्रैक्शन वाला बचा, इसको क्या हम बोले थे कि रेट में उतना से गुना कर देंगे कि अब जो ब्याज लेंगे उस पे, चूंकि अगर 3 वर्ष पूरा रहता तो फिर 50 और 57 करते, लेकिन 3 वर्ष तो पूरा नहीं है, यह पूर्णांक में है। तो अब जो रेट लेगा नेक्स्ट में 14 गुना 5/7, यानी क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि अब जो रेट होगा उसका इतना 5/7 वर्ष के लिए कितना होगा 10% होगा, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि अगर इस बार 10 लिया तो नेक्स्ट बार कितना लेगा 11 लेगा। तो अब देखिए इतने तो ब्याज लेगा ना। अब देखिए 50 गुना 50 2500 और गुना 10 तो 25,000 हो जाएगा।
25,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और देखिए 57 गुना 57 गुना 11, 57 गुना 57 गुना 11 करेंगे तो यह होता है 35,739, 35,739। ठीक है। अब कह रहा है कि कितना कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है। तो ये देखेंगे कि 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 35 में से 25 घटाएंगे तो 10, यानी कि 10,739 इसका क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। या क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इतना यूनिट होगा, लेकिन मूलधन जो मेरा 25,000 निकला है, इसका वैल्यू आपका दिया है कितना, 10,000। कितना दिया है, 10,000 दिया है। तो अब देखेंगे आप कि अगर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा वह 10 बटे कितना होगा, 25 हो जाएगा। 10 बटे कितना होगा, 25 होगा। तो आप इसको अगर काटेंगे तो 0.4 होगा कि नहीं, 0.4 होगा। इसका मतलब तो कितना, एक यूनिट बराबर अगर 0.4 है तो CI निकालने बोल रहा है। तो 10,739 गुना कितना होगा, 0.4, तो कितना होगा, 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36 के 6, हाथ रल 3, 4 तिहाई 12, 3 15 के 5, हाथ रल 1, 7 चौके 28, 1 29 के 9, हाथ रल 2, 4 यहाँ 2 हो जाएगा 4, यानी कि 42,900। यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा कि नहीं, यानी कि 4295.6 जब 0.5 के बाद आए, यानी कि 0.5 0.6 क्या होता है, राउंड फिगर में उसको एक बढ़ा देते हैं, तो लगभग इसको 4296 लिख सकते हैं कि नहीं। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 52। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। 52 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 8100 रुपया, क्या है कि 8100 रुपया की राशि पर 1.1/4 वर्षों में, 4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर जो है प्रति 5 माह पर संयोजित होता है। ब्याज की दर कितना पे संयोजित हो रहा है, प्रति 5 वर्ष पर। और रेट कितना दिया है इसका, रेट दिया है कितना, रेट दिया है आपका रेट दिया है कितना, 8% रेट दिया है। कितना दिया है, 8% रेट दिया है। कह रहा है कि प्रति 5 वर्ष, प्रति 5 माह पे क्या होता है कि उसका ब्याज देना पड़ता है, यानी कि 5 वर्ष के बाद उसको क्या होगा, वह CI स्टार्ट कर देता है लेना। ठीक है, इसका मतलब कि अब जो रेट हो जाएगा, नया रेट क्या हो जाएगा, 8 गुना, बोले थे कि जितना रेट कहेगा, जितना मासिक कहेगा, उसको कहेंगे उतना बटे 12 से गुना कर देंगे, यही रेट हो जाएगा। 4 तिहाई कितना, 12, 4 दूनी 8, यानी कि 10/3। अब 10/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 10/3 गुना 100 कर सकते हैं, ये 0, यानी कि क्या हो जाएगा 1/30, यानी कि पहला वर्ष अगर 30 होगा तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि हाँ, अब देखेंगे टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1.1/4, यानी कि 1/4 का मतलब कितना, 3 महीना। 1 वर्ष का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 3 महीना, तो 12 + 3 कितना होगा, 15 महीना, 15 महीना। और ये ब्याज जो ले रहा है कितना, प्रत्येक 5-5 वर्ष पे ले रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, 3 बार करेंगे तो निकल जाएगा। इसका मतलब 30 का अगर क्यूब करेंगे, 30 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 कितना, 27 पे 3 0 होगा, 27,000। और 31 का अगर क्यूब करेंगे तो 31 का अगर क्यूब करेंगे तो 29,791, 29,791 निकालने क्या बोल रहा है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालने का रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालने का रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा कि अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 में से 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,
और ये 2, यानी 2791 इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि नहीं, सीआई होगा। ये इतना यूनिट हुआ, ये मूल वैल्यू नहीं है। अब देखेंगे कि यही 27,000 का वैल्यू कितना दिया है, यही 27,000 का वैल्यू 8100 रुपया दिया है। कितना दिया है, 8100। तो आप देखेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। अब देखेंगे 27 एकम 27 10 और 27 तिहाई कितना होता है 81, यानी कि 10 बराबर 3, तो 1 बराबर कितना 3/10 और है कितना 2791, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 9 तिहाई 27 के 7, 7 तिहाई 21, 21 और 2 कितना 23 के 3 और 3 दूनी 6 और 2 कितना 8। अब बटे 10 करेंगे तो 1 पॉइंट आएगा कि नहीं यहाँ पे, यानी कि 837.3। तो आप देखेंगे कि 837 के लगभग में कौन सा है, तो 837 आपका राइट आंसर हो जाएगा 837। अगर पॉइंट जो है 5 के बाद आता, 5 आता, 6 आता, 7 आता तो 838 भी इसको हम लिख सकते थे, लेकिन पॉइंट जो है 5 के नीचे है, इसीलिए से क्या करेंगे जो वैल्यू दिया है उसी को हम कर दिए, तो 837 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 53, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 53 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 53 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि 31,250 की धनराशि 12% की दर से 12% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को प्रति 8 माह के बाद संयोजित कर रहा हो। ब्याज को कितना कर रहा है, प्रति 8 माह, यानी कि 8 माह जैसे ही पूरता है वह सीआई स्टार्ट कर देता है, सीआई लेना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब कह रहे कि रेट कितना दिया है आपका, रेट दिया है 12%। तो आपको हम बताए थे जब जो है ब्याज कितना मासिक संयोजित हो वो दिया हो तो नया रेट जो किस हिसाब से लेगा, 12 गुना 8 माह बाद कर रहा है तो 8/12 से गुना कर देंगे रेट में, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8% वह रेट लेगा। अब कह रहा है कि 2 वर्ष में, इसका मतलब 2 वर्ष का मतलब कितना महीना, 2 वर्ष का मतलब 24 महीना। अब देखेंगे कि क्या 8 माह संयोजित है तो 8 3 24, यानी कि 3 बार में क्या होगा वह पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8% का वैल्यू कितना होगा 2/25, यानी कि पहला वर्ष 25 तो दूसरा वर्ष कितना 27। 3 बार में पूरा होगा, 3 वर्ष में पूरा होगा, यानी कि 8वां में पूरा होगा ना। इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो आप जानते हैं कि 25 का क्यूब जो होता है, 25 का क्यूब होता है 15,625, क्या होता है 15,625, और 27 का क्यूब होता है 19,683, 19,683, ठीक है, 19,683, ठीक है, 19,000 क्या होता है 683 होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि ब्याज कितना है यहाँ पे, तो एकदम 10 3 13 से 5 जाए कितना होगा 8 होगा, और ये कितना होगा यहाँ बचा कितना 7 में से 2 जाए 5 होगा, और यहाँ पे 6 में 6 जाए 0 होगा, और यहाँ 4098 होगा कि नहीं, 4058 होगा। अब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू यानी कि 15,625 का वैल्यू कितना दिया है, 15,625 का वैल्यू जो दिया है वह दिया है 31,000, कितना दिया है 31,250, 31,250। तो आप देखेंगे कि इसको 2 बार में काटिएगा तो पूरा पूरा कट जा रहा है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10 1 11, 2 1 2 1 3, ठीक है, पूरा पूरा में कट जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो सीआई मेरा कितना यूनिट निकला है 4058। तो 4058 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11 और 1 यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8116 रुपया आपका राइट आंसर होगा, और 8116 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। और यह देखेंगे कि सीजीएल मेंस 2019 में पूछा है, और देखिए कितना शॉर्ट तरीका से हम बना दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 54,
क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो है 20% प्रति वर्ष की दर से 2.2/5 के वर्षों के लिए 7200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए कह रहा है कि रेट कितना दिया है, इसका रेट दिया है 20% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/5। टाइम यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि 2.2/5 है, 2.2 कितना है 5 है। अब देखेंगे कि 2 वर्ष का तो पूरा निकल जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2/5, यानी कि 2/5 वर्ष के लिए रेट कितना होगा, तो इसको रेट में गुना कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो नया देखिए 2 वर्ष का पहले निकालते हैं, तो यह अगर 5 है तो यह कितना होगा 6 होगा। फिर 2 वर्ष दूसरा में क्या होगा, यह 5 ये भी 6। अब बचा कितना 2/5। अब 2/5 वर्ष के लिए जो रेट होगा आपका वह 20 गुना 2/5 होगा। तो 5 चौके 20, 4 दूनी कितना 8। 8 का मतलब होता है कि 8% का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है 2/25, यानी कि अगर यह 25 है तो यह कितना हो जाएगा 25 से 2 कितना होगा, 25 से 2 27 होगा। ठीक है, आप देखेंगे कि यही ना टोटल मेरा निकलेगा, तो क्या होगा 25 गुना 25 625, 6 के 36 गुना 27, 36 गुना 27 करेंगे तो 972 आएगा, 972 आएगा। अब देखेंगे कि 1 नहीं 10 2 12 में से 5 जाए कितना होगा 7, यहाँ बचा कितना 6 में से 2 जाए बचा कितना 4, यहाँ बचा कितना 9 में से अगर हम 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा कि नहीं, यही 347 यूनिट मेरा क्या निकला CI निकला, यही 347 यूनिट क्या निकला मेरा CI निकला। ठीक है, उसके बाद देखेंगे CI निकला कितना 347 यूनिट, तो कह रहा है ना कि कितना 7200 रुपये। ठीक है 7200। अब देखेंगे कि इतना यानी कि ये मूल वैल्यू है मेरा, इसी का मान ने कितना दिया है 7200। अगर इसको आप काटेंगे तो 11.52 बार में पूरा कट जाता है। तो अब जब 1 यूनिट बराबर इतना, तो 347 यूनिट बराबर कितना 347 गुना कितना हो जाएगा 11.52, और इसको अगर आप गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 399,744। तो इसका देखेंगे कि अब इसकी अप्रोक्स में कौन सा आंसर है, तो इसका अप्रोक्स में अगर 5 के पार रहता तो क्या करते 7 को 8 कर देते, लेकिन यहाँ 0.58 पार नहीं किया है, इसको क्या लिखेंगे 9399.7 यानी 3997 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3997 रुपया। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 55। प्रश्न नंबर 55 को देखिएगा, प्रश्न नंबर 55। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि 56 नंबर 15% प्रति वर्ष की दर से 2.1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज जो है कह रहा है कि ब्याज जो है 10 माह आधार पर संयोजित हो, ब्याज कितना हो 10 मासिक आधार पर है। तो कह रहा है कि रेट कितना दिया है, कितना नंबर है 56 नंबर है। रेट दिया है आपका कितना, रेट दिया है 15%। ठीक है 15% दिया है रेट, और कह रहा है कि ब्याज जो संयोजित होता है वह कितना होता है 10 माह पे होता है। इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा 15 गुना 10/12 होगा कि नहीं। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 3 चौके कितना होगा 12, 3 पचे 15, यहाँ 2, यहाँ कितना होगा 25, पचे 25/2 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5%, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह 1/8 होता है। अगर आप परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो वह सारे वीडियो को जाके देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब देखेंगे कह रहा है कि 10 वर्ष। अब समय कितना दिया है, समय दिया है 2.1/2 यानी कि 2.5 वर्ष दिया है। 2 वर्ष में कितना महीना, तो 2 वर्ष में 12 दूनी 24, आधा महीना और यानी कि कितना 30 महीना होगा कि नहीं, 30 महीना होगा कि नहीं। और प्रत्येक 10 महीना में क्या करा हुआ, अपने ब्याज को सीआई के आधार पर लेने लगा है। तो 10 यही 30 यानी क्यूब करने पर मेरा आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा 8, पहला वर्ष तो 8 होगा, दूसरा में 9 होगा, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, इसको क्यूब करेंगे चूंकि 3 बार में पूरा पूरा मेरा निकल जा रहा है। तो क्या होगा 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 8 64, 64 गुना 8 करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 और 8 6 के 48, 8 6 के 48, 48 3 कितना होगा 51, 512 और इसका होता है कितना 729। अब ब्याज कितना निकला, ब्याज निकलने का रहा है ना, ब्याज निकलने का रहा है। तो इसका ब्याज कितना हो गया, दोनों में का ये मिश्र धन ये मूलधन, तो ब्याज कितना 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा 217। यही मेरा क्या होगा, इतना यूनिट जो है यह सीआई होगा। लेकिन कह रहा है ना कि 4096 जो है आपका वह दिया है किसका वैल्यू, ये इसका प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है कितना 4096। तो आप देखेंगे कि 12 8 96 यानी कि 8 बार में अगर पूरा पूरा काटते हैं तो यह पूरा पूरा 8 बार में कट जाता है। इसका मतलब जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 217 का कितना होगा, तो 217 गुना 8 करेंगे तो 8 7 56 के 6, 8 1 8 5 13 के 3 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक कितना होगा 17 यानी कि 1736 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। और यही आपका 1736 ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि 1200 रुपये, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 1200 रुपये की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो कह रहा है कि रेट कितना दिया है आपका, रेट दिया है 20% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसका मतलब अगर पहले वर्ष 5 है तो दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्ष के बाद कर रहा है, 2 वर्ष के बाद। तो फिर क्या होगा 5 फिर 6 यानी 25, ये फिर डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर करके लिख सकते थे। इसको क्या होगा 6 के 36, दोनों का अंतर कितना 11 का, और यही 11 यूनिट सीआई के बराबर है, सीआई के बराबर है। मूल वैल्यू का मान दिया है यानी कि 25 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया है 1200 रुपया। तो देखेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100 2, 25 8 200 यानी कि 48 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब जब 1 यूनिट बराबर 48 है तो 11 यूनिट बराबर कितना होगा 48 गुना 11 बराबर 11 8 88, 11 चौके 44, 44 और 8 कितना होगा 52 यानी कि 528 रुपया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलते हैं 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कह कि 3000 रुपये की राशि 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो कि वार्षिक रूप से संयोजित हो निवेश किया तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए मूल रेट कितना दिया, हम रेट को ही पकड़ते हैं। रेट कितना है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 होता है। इसका मतलब 5 तो ये 6 करे कि 2 वर्ष के लिए, इसके मतलब स्क्वायर कर देंगे 25 25 और 6 के 36। अब देखेंगे कि कितने का अंतर है 11 का, यानी सीआई जो होगा वह कितना होगा 11 यूनिट होगा। और मूल वैल्यू दिया है
25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 3000, 3000 दिया है तो 25 से कम 25, 5, 25 दूनी 50, 120 बार में पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब जब 1 यूनिट बराबर 120 है तो 11 यूनिट बराबर कितना है तो 120 गुना 11, 11 बड़े 42 से 132 पे 1 0, और यही आपका 1320 जो होगा वह CI होगा कि नहीं, CI होगा कि नहीं, यानी 1320 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 पे, प्रश्न नंबर 59, इसको ध्यान से देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपया निवेशित मूलधन क्या है, निवेशित मूलधन क्या है। कह रहा रेट कितना है, यहाँ पे रेट दिया आपका 12%, रेट कितना है 12%। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान दिया है तो 4 3 12, 25 चौके 100, यानी कि 25 और क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 28। अगर पहले वर्ष 25 है तो दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 25 गुना 25 कितना होता है 625, और 28 गुना 28 784, 784। दोनों का अंतर कितना, एक देंगे 10 4 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, और देखेंगे कि यहाँ पे बचा कितना, 7 में से 2 जाए कितना बचेगा 5, और 7 में से अगर 6 जाएगा तो 159। यही 159 क्या होगा CI के बराबर होगा। इसका मतलब इसी का मान है 477 जो है इसी का मान है, यानी कि 159 यूनिट बराबर कितना 477, 477। इसको भगा देंगे कि देखेंगे 3 बार में कटता है कि नहीं। 9 3 27 के साथ हाथ रल 2 और 5 3 15 2 17, हाथ रल 1 3 1 3 1 4, पूरा पूरी 3 बार में यह कट जा रहा है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 है तो हमको निकालना है मूल वैल्यू, मूलधन निकालना है, तो 625 का क्या हो जाएगा तो बराबर 625 गुना 3 होगा कि नहीं, तो 5 3 15 के 5 और 3 दूनी 6 1 कितना 7 और 6 3 कितना 18, और 1875 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 60, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 है। देखिए वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो जो है वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है, क्योंकि किरण मैथ का सारा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित हो कितना होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है। रेट कितना है, रेट दिया है आपका कितना, रेट दिया है 12.5%, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यानी कि पहले वर्ष अगर 8 है तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए कह रहा है 3 वर्ष के लिए कह रहा है, यानी कि इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 512, 9 का क्यूब करेंगे 729, ठीक है। दोनों का ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पे 7 होगा, 9 में से 2 जाए 7, 2 में से 1 जाए 1, और ये 217 रुपये ब्याज होगा। अब कह रहा है कि 5120 रुपया, 5120 यानी कि इसका जो मूल वैल्यू दिया है ये कितना दिया है 5120। इसका मतलब ये 10 बार में पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर जब 10 है तो 217 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 217 गुना 10 होगा कि नहीं, यानी कि 2170 रुपया इसका क्या हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, और यही आपका उत्तर होगा 2170 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 61। प्रश्न नंबर 61 को ध्यान से पढ़ेंगे। 61 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक जैसे है तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर कहते हैं तो 1 लाख रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। रेट कितना दिया है, रेट दिया आपका 20%, लेकिन ब्याज कर रहा है कि
अर्धवार्षिक संयोजित होगा। जब अर्धवार्षिक कहे तो क्या होता है, रेट आधा हो जाता है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 20/10 यानी कि 20/2 यानी कि 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कि 1/10 होता है। यानी कि पहले वर्ष अगर 10 लेगा तो दूसरे वर्ष कितना लेगा, 11 लेगा। कितने वर्ष के बाद कह रहा है, तो 2 वर्ष के बाद। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक 2 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक, 4 अर्धवार्षिक। इसका मतलब इस पर पावर हमको कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो इस पर पावर अगर हम 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे 4 को 0 होगा कि नहीं, 4 को 0 होगा कि नहीं, इतना। अब बटे कितना, 11 गुना 11 1331 होगा। 11 का क्यूब करेंगे, सॉरी 4 करेंगे ना, 11 पर पावर 4 अगर करेंगे तो कितना होगा, 14,641। 14,641। और ये इसको पर पावर 4 करेंगे कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना, 4641। 4641 ये मेरा कितना, इतना यूनिट जो होगा वह सीआई होगा। इतना यूनिट क्या होगा, सीआई होगा। अब इसका जो मूल वैल्यू का मान दिया है कितना, 1 लाख रुपया। कितना दिया है, 1 लाख रुपया। यानी 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल होगा। इसका मतलब जब 1 यूनिट बराबर 10 है तो 4641 यूनिट बराबर कितना होगा, 4641 गुना 10 बराबर कितना, 4641 और 1 जीरो, 4641 1 जीरो, यानी कि 46,410 जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। कब होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 62। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कर रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 37,500 रुपया, 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% वर्ष की दर से, 12% प्रति वर्ष की दर से 1.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि दर जो है 8 है, यदि दर जो है 8 माह में संयोजित हो रहा है। दर जो है 8 माह में संयोजित हो रहा है। यानी कि रेट क्या है आपका, रेट दिया है कितना, 12%। और कह रहा है कि रेट जो है वह कितने मंथली के बाद ले रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 8 महीना। तो हम बताए थे जितना मासिक कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो रहा है तो उतना महीना बटे 12 से गुना करेंगे तो उसी रेट से हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। तो 12 यानी कि 8%। और 8% का मतलब 2/25 होता है। यानी कि पहले वर्ष अगर 25 है तो दूसरे वर्ष कितना लेगा, 27 लेगा। और समय कितना दिया है, समय दिया है 1.1/3। 1 वर्ष में कितना महीना, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 1/3 वर्ष में तो 4 महीना। तो 12 + 4 कितना, इसका मतलब है कि 16 महीना। 16 महीना प्रति 8 वर्ष में वह ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि डबल। यानी कि 8 को डबल करेंगे तो 16 महीना। इसका मतलब यहाँ हमको स्क्वायर करेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है। देख लेते हैं 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 गुना 27, 7 7 49 के 9 और 7 दूनी 14 4 कितना, 14 4 18 और 27 दूनी कितना 54, क्या हो जाएगा 9 कितना होगा 4 8, ये हो जाएगा कितना 729 होता है। कितना होता है 729। अब इन दोनों का जो अथी हो जाएगा सीआई कितना होगा, सीआई कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और ये 0 एक कितना 104। इसका क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। सीआई कितना होगा 104 होगा। और कह रहा है कि मूल वैल्यू तो इसका दिया हुआ है ना, कितना 37,500, यानी कि 37,500 दिया है। इसका वैल्यू दिया है कितना 37,500, 37,500 दिया हुआ है। तो अब देखेंगे कि इसको कितना से गुना कर दें कि यह पूरा पूरा आ जाए। तो आप देखेंगे 6 से अगर गुना करते हैं तो 6 5 30 के 0, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 12 3 15 और 6 36 1 37। यानी कि यह पूरा 10 बार में पूरा 60 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। देखिए
छोचा के 4 के 0, ठीक है, और 6 दूनी 12, 3 15, छोचा के 36 1 37, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जब 60 है तो 104 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 104 गुना कितना होगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 एकाएं 6, यानी कि 6240 रुपया, 6240 रुपया क्या हो जाएगा, इसका CI मिलेगा 2 वर्ष में, 1.1/3 माह में, यदि ब्याज की दर जो है 8 माह संयोजित हो। तो 6240 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 63, ठीक है, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 63 है, कहता है कि 5000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रति वर्ष 8 वर्ष में प्रतिशत पर जो है 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 7200 रुपया हो जाता है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। और इस ब्याज दर पर जो है 4 वर्षों में जो है यह कितना 6500 जो है 50 रुपया की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। कह रहा है कि 5000 रुपये की एक धनराशि वार्षिक दर पर 8 वर्ष में, यानी कि देखिए 5000 इसका मूल वैल्यू दिया है और यह 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 8 वर्ष में 7200 रुपया जाता है, कितना हो जाता है, 7200 रुपया हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे कि अगर हम ये मिश्र धन है, यह क्या है, मिश्र धन है, ठीक है, और यह क्या है, मूलधन है, यह है मूलधन, और दोनों को 1 + r/100 पर पावर क्या लिखते थे, 8, कोई दिक्कत है। अब देखेंगे ए 2 0 से ए 2 0 कैंसिल, यानी 36 और यह क्या हो जाएगा 25, 36 और 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/5, 6/5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + r/100 पर पावर 8, तो इसको अगर करते हैं 4। अब यही ना हमको निकालना पड़ेगा, यही निकालना पड़ेगा। इसका मतलब कि ब्याज का जो रेट होगा वह कितना 6/5 होगा, यानी कि 5 अगर है तो 6 होगा, 5 अगर है तो ये नेक्स्ट वर्ष कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पावर 4 वाला ही टर्म दिया है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, हाँ, तो कह रहा है कि अगर यह मूल्य जो दिया है ये कितना दिया आपका 6500, कितना दिया 6550, 6550, चूंकि 4 वर्ष का ही तो निकाले है ना, 4 वर्ष का कितना दिया 6550, तो इसका CI जो होगा वह कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर कितना होगा 13 × 5 = 65, यानी कि 1 वर्ष का जो CI होगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1310। तो इसका मतलब है कि 6550 का जो CI होगा वह 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 1350, और यही 1310, यही 1310 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2.1/3 वर्षों के लिए 10% दर पर ब्याज गणना करें। ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हैं। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1201.6 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। देखिए ब्याज की दर वार्षिक कर रहा है, ठीक है, वार्षिक कर रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि रेट कितना है, रेट है 10% आपका। जब रेट 10% है, जब रेट 10% है तो कह रहा है क्या कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10, यानी 10 है तो यह 11। समय दिया है कितना, समय दिया है 2.1/3, ठीक है। तो 2 वर्ष का तो ठीक है, यहाँ निकल गया, ठीक है।
1/3, 1/3 का मतलब कि अब दर जो लेगा 1/3 वर्ष के लिए वह कितना लेगा, 10/3 लेगा कि नहीं, 10/3 लेगा। 10/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यानी कि 1/30, यानी कि अगर यह 30 है तो यह कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि इसको आप गुना करेंगे, यही ना टोटल ब्याज हो जाएगा आपका। तो 10 × 10 100 × 30 करेंगे तो 3000 होगा कि नहीं, 3000 होगा कि नहीं। 3 पे 3 गो जीरो, 3 पे 3 गो जीरो, और इसका कितना 11 × 11 121, 121 × 31 करेंगे तो 3751 होता है, 3751 होता है। इसका मतलब CI कितना निकल गया, 751, 751 यूनिट। ये क्या निकल गया, CI, CI निकल गया कितना, 751 यूनिट। और यही 751 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, यही 751 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वह कितना दिया है, यह दिया है 1201.60, 1201.60। तो कह रहा है कि अब देखिए मूल्य पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है यहाँ पे, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 3000 यूनिट, 3000 यूनिट बराबर कितना होगा, 12 बटे कितना 751, और गुना यहाँ कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। ये 2 जीरो यहाँ पॉइंट आएगा, 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल। अब इसको अगर काटेंगे पूरे को तो ये 16 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, 16 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो 16 यही 48, 48 पे 1 2 जीरो, यानी कि 4800 रुपया जो है उसका मूलधन हुआ होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 65, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 को देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 65, 65 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि एक निश्चित, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपया, साधारण ब्याज 1200 रुपया समान राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए कह रहा है कि रेट कितना दिया आपका, रेट दिया है कितना, 5% की 20%, 5% दिया है, ठीक है। 5% का मतलब होता है कि 1/20, यानी कि अगर यह 20 है तो यह कितना हो जाएगा 21, इसका मतलब यह 400 तो यह 441, ठीक है, 441, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 65 है ना, कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 3 वर्ष के लिए, सॉरी। तो इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो जब 20 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8000, और 21 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 9261, 9261 होता है 21 का क्यूब, ठीक है। तो दोनों का CI कितना होगा 1261, 1261 होगा। और कह रहा है कि यही 5% की दर से साधारण ब्याज। अब कह रहा है साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया है इसका, इसका दिया है 1200 रुपया साधारण ब्याज है। तो CI कितना होगा, तो CI आपका 1261, देखिए ऑप्शन में दिख ही रहा है, 1261 आपका ऑप्शन दिख रहा है। और यही आपका राइट आंसर होगा 1261, 1261, ठीक है, 1261। नहीं तो क्या करेंगे, अगर CI का मान निकालना है तो ये देखिए 8 कितना परसेंट ले रहा है, 5%, 5% का मतलब क्या होगा, 3 वर्ष के लिए रहेगा 8000 गुना कितना 5 गुना कितना समय है 3 वर्ष के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 या 15 8 20 से, यानी कि 1200 रुपया हो रहा है कि नहीं, SI, ठीक है। SI जब 1200 हो रहा है तो CI मेरा कितना होगा 1261 रुपया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 66, यानी कि 66 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न है। कहता है कि 12,000 रुपये की राशि, 12,000
रुपये की राशि पर 2.5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कर देखिए 12,000 रुपया धनराशि है और इसका समय जो है 2.5/8 वर्ष है और रेट कितना है, रेट है आपका 8% और ब्याज की दर जो है वह वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि रेट में कोई चेंज नहीं होगा। आर बराबर कितना है 8% और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है। कितना होता है 2/25 और टाइम कितना है, टाइम दिया है 2.5/8 है ना, 2.5/8% है। तो अब देखेंगे कि 2 वर्ष के लिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है 25 है तो ये क्या हो जाएगा 27, तो 25 गुना 25 625 और 27 गुना 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर जो होगा वह कितना होगा है, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। देख लेते हैं एक बार 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 गुना 27 7 49 के 9 7 दूनी 14 14 4 कितना 18 और 27 दूनी 54, ठीक है 9 8 4 12 6 1 7 यानी 729 होता है। ठीक है, अब देखिए 729 तो ब्याज यहाँ पे देखिए ये इसको यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है इसको यहाँ पे रहने दीजिए, नहीं तो इसको क्या कीजिए डायरेक्ट कि देखिए 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो 25 और यहाँ कितना होगा 27, ठीक है। अब जो 5/8 वर्ष मेरा बचा तो बताए थे जब 5/8 वर्ष के लिए जो रेट हो जाएगा वह रेट में क्या होगा कि 8 गुना 5/8 कर देंगे, इसका मतलब 8 से 8 खत्म, यानी कि 5/8 वर्ष के जो रेट लेगा वह कितना लेगा 5% और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 होता है, तो 20 तो ये 21, तो आप देखेंगे कि 25 गुना 25 से गुना 20 करेंगे, 25 गुना 25 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 25 25 गुना 25 625 625 दूनी 625 दूनी कितना होता है 1250 1250 पे 10 12,500 है। अब 27 गुना 21 27 गुना अगर 21 करते हैं तो कितना होता है 27 गुना 21 करते हैं तो कितना होगा, तो 27 का क्या होता है 729, इसको अगर हम 21 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 729 और 9 दूनी 18 4 दो दूनी 4 2 दूनी 4 1 कितना 5 और 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा 9 और ये 8 2 10 के 0 7 5 12 1 13 और ये 4 1 कितना 5 और ये 1 यानी 15,309 हो जाएगा, 15,309 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि CI कितना आ रहा है, ये तो 9 हो जाएगा, यह 0 1 1 10 3 13 में से 5 जाएगा 8 5 13, अब यहाँ 14 में से 2809 रुपये क्या होगा इसका CI निकलेगा, इतना यूनिट यानी कि 2809 यूनिट क्या होगा इसका CI निकलेगा। तो कह रहा है कि निकटतम वैल्यू क्या होगा, निकटतम वैल्यू क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो 12,500 इसका ही तो वैल्यू दिया है 12,000, इसका ही वैल्यू कितना दिया है 12,000, इसका मतलब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 125 यूनिट बराबर कितना दिया है 120, हमको निकालना कितना है 2809 यूनिट, यानी कि 120 बटे कितना 125 गुना कितना 2809। अगर इसको आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 से 25 पंचे 125 और 24 पंचे, अब इसको देखिए 24 से अगर 25 को काटते हैं तो यह कितना बार में करता है तो 0.9 बार में, 0.9 बार में, तो 9 गुना 9 81 के लगभग में आता है, पॉइंट में 9 आएगा, फिर 8 यानी कि इसको अगर गुना करते हैं तो आपका आता है कितना 2697, अब पॉइंट कितना 64 आता है, पॉइंट 64 आता है या 96 होगा, ठीक है 96 होगा, ठीक है तो कितना होता है 2697.64 आता है। अब देखते हैं कहता है कि इसके लगभग में कौन सा आंसर है, तो लगभग में आपको 6 है तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ठीक है तो क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट जो है 5 से ज्यादा है क्या होगा 2600
96 प्लस 197 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 2697 जो होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। 2 प्रश्न और बच गया, इस दोनों को भी हम क्लियर कर ही देते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्न को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ये टाइप समाप्त हो जाएगा। कल से चलेगा टाइप 2। प्रश्न नंबर आपका 67, ठीक है। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 88.80 है। जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है तब समान राशि पर उसी ब्याज पर 1.2/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। छमाही आधार पे कर रहा है ना, हाँ। वार्षिक आधार पर समान राशि पर, ठीक है, जब छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। देखिए दोनों का अंतर CI और SI का अंतर बराबर होता है PR² बटे कितना 100, ठीक है। तो रेट कितना दिया है, इसका मान दिया है 88.80 बराबर PR। P का मान कितना दिया है, मूलधन दिया है, ये तो पता नहीं है मूलधन। R के मान कितना दिया है, R का मान दिया है आपका 500, R का मान क्या दिया है 5%, दर कितना दिया है 5%, PR²। देखिए CI और SI का अंतर कितना दिया है 88.80 बराबर क्या होगा PR² बटे 100 गुना 100 भी इसको लिखेंगे, क्योंकि R अगर 2 बार आ रहा है तो क्या होगा 100 गुना 100। तो देखिए R कह रहा है क्या होगा, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। जब रेट 10% है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, तो क्या हो जाएगा P इंटू 5 गुना 5 बटे कितना, इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब देखेंगे इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0 होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 चौक कितना होगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। यानी कि P का मान जो है वह 8880 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 8 चौक 32 के 2 और 8 चौक 32 3 35 के 5, 8 चौक 32 3 35 35,520। ये क्या निकला आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन निकला, ठीक है। कह रहा है कि इस पे जो है साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, SI क्या होगा, यह होगा मूलधन गुना समय कितना है, समय है 1.2/3, तो 3 इकाई 3, टाइम क्या है आपका 1.2/3, 3 इकाई 3 2 कितना 5/3, मूलधन गुना समय गुना दर कितना है, दर तो इसमें 10% ले रहा है तो 10 बटे कितना 100, 1 2 0 से 1 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे इसको अगर गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 बच गया कितना, 3 इकाई 3 2 3 8 24 बच गया 1, तो 3 चौके 12, यानी कि अगर इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के 0, 5 चौके 20 के 0, 8 पंचे 40 तो 42 के 2, हाथ रल 4, 5 इकाई 5 4 कितना 9, 5 इकाई 5, यानी कि 5920 रुपये हुआ कि नहीं। और 5920 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, वही आपका राइट आंसर होगा।